नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात में 89 सीटों पर हो चुके पहले चरण के मतदान को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि फिर से एक बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये पहले चरण की वोटिंग से साफ हो चुका है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को लेकर फिर एक बार ये बात कही है कि बीजेपी जो है वो गुजरात में रिपीट कर रही है, तो इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा है। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है और पहले चरण की वोटिंग से ये साफ हो चुका है कि महिलाओं का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 1 दिसंबर को गुजरात में पहले चरण की वोटिंग हुई जिसमें 89 सीटों पर मतदान हुआ और अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो 788 जो कैंडिडेट हैं उनकी बाजी जो है वो दांव पर लगी हुई थी पहले चरण के मतदान पर। और वहीं दूसरे चरण का मतदान जो है वो होगा सोमवार को यानी कि 5 दिसंबर को, और उसके लिए आज चुनाव प्रसार जो है वो शाम को 5 बजे के बाद थम जाएगा। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक तरफ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की वापसी पर ये बड़ी बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये बात भी कही है कि इन 27 सालों में कितना ज्यादा जो बदलाव है वो आया है गुजरात में। इन तमाम चीजों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, अभियान चला रहे हैं वो पीएम है गुजरात में। अहमदाबाद में उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया, जनसभा की, और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात की जनता ने पहले चरण में ही बता दिया है कि बीजेपी जीत रही है। पीएम मोदी ने कहा, भाइयों बहनों, पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। ये लोग आप और कांग्रेस वाले उल्टा सीधा बोलते थे, मगर कल से ये लोग चुप हैं। कहानी समझ आ गई है कि पहले चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व विजय प्राप्त करेगी। रैली से पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस लगातार ईवीएम पर हमला कर रही है। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन संबोधन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस अभी से ईवीएम पर हमला बोल रही है, तो इसी तरीके के हाल जो है वो पूरी सीटों यानी कि पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मतदान की स्थिति है वो धीरे कराई जा रही है, धीरे धीरे करके स्लो मतदान कराया जा रहा है, वोट कास्ट कराया जा रहा है, इस तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही लगाते हुए नजर आ रहे थे पहले दिन। और उस दिन भी तमाम जनता ने इसी तरीके की बातें कही थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर के ये तो सिर्फ बौखलाहट है। जिस तरीके से नतीजे आने वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अब एक तरफ आम आदमी पार्टी और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथों से जो है वो रेत फिसलती जा रही है, क्योंकि एक तरफ ये दोनों पार्टियां अपनी सरकार बनाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहले ही दिन के मतदान में कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग को लेकर इस तरीके से बयान दे रही है। और जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है कि अभी तक तो तमाम बयानबाजी ये दोनों पार्टियां कर रही थी, पर अब ये पार्टियां चुप हो चुकी हैं। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया है कि किन किन मामलों में आखिरकार गुजरात जो है वो नंबर 1 बना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम लोगों ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को जोड़ा था। गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। गुजरात विकास के कई मापदंडों में आगे है। गुजरात नमक उत्पाद में नंबर 1 है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में है। दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा गुजरात में पॉलिश होता है। निर्यात के मामले में गुजरात नंबर 1 है। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर फिर एक बार हमला बोला, क्योंकि इन्हीं चुनाव के दौरान राहुल गांधी 2 बार जो है वो अपने चुनाव प्रसार के लिए गुजरात में पहुंचे, जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बयान दिए। कभी 2001 2002 में हुए दंगों की बातों को आगे लाया गया, तो कभी ये कहा गया कि 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के समय में जब कोई आतंकी घटना होती थी तो उसे दूसरे देश से मदद मांगी जाती थी। आज हमारा देश आज हमला होता है तो सेना जवाब देने के लिए तैयार रहती है। हम आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा भारत का
डंका बजता है। और ये सब कैसे होता है? जनता से आवाज आई मोदी मोदी। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि ये मोदी नहीं, आपके वोट की ताकत है। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जनसंवाद और रैली दूसरे चरण के मतदान के लिए कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहले चरण की मतदान की वोटिंग को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है और कह दिया है कि बीजेपी जो है वो रिपीट कर रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुछ भी होने वाला नहीं है इन चुनावों में। इसी के साथ अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो इस बार पहले दिल्ली और उसके बाद पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी की सीधी नजर थी गुजरात पर। और गुजरात में काफी ज्यादा जहां एक तरफ जनसभाएं, रोड शो, नुक्कड़ नाटक, तमाम जो चीजें हैं वो की गई गुजरात में। और इसी के चलते एक तरफ राघव चड्ढा ने युवाओं को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा और कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनती है तो प्रति एक परिवार को 30,000 रुपए का लाभ होगा। इसी के साथ फ्री बिजली, फ्री पानी से लेकर तमाम चीजों का लॉलीपॉप जो है वो दिखाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। पर पहले चरण की वोटिंग में एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमारी जो सरकार है वो आ रही है गुजरात में, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि बदलाव की इस बार राजनीति हवा चलने वाली है और बीजेपी का सूपड़ा साफ होके कांग्रेस की वहां पर सरकार बनेगी। और यही इस तरीके के नारे जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखे जा रहे थे। पर अभी कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी जो है वो शांति की स्थिति में दिखाई दे रही है। देखना अहम रहेगा कि 8 तारीख को जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, आखिरकार किस पार्टी के हाथ में, किसके हाथ में गुजरात जाएगा, कौन वो होगा और किसका होगा राज तिलक आखिरकार गुजरात में, क्योंकि तीनों ही पार्टियां इस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं। पर देखा जाए जिस तरीके से और जिस कॉन्फिडेंस से देश के प्रधानमंत्री और 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से उन्होंने इन चीजों का उल्लेख किया है और बताया है कि गुजरात में आखिरकार किस तरीके से काम किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इन 27 सालों में कितने ज्यादा बदलाव किए हैं। खैर, जिस तरीके की बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, यही तमाम आंकड़े जो है वो सी वोटर सर्वे में भी सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा इंडिया टीवी की बात करें, एबीपी की बात करें, तमाम जो चैनल्स हैं उनकी तरफ से भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बड़ा झटका है। एक तरफ कांग्रेस और एक वो पार्टी जो कि एक के बाद एक राज्य में अपनी सरकार बनाने को लेकर सफलताएं तो पा रही है। पर इस बार आम आदमी पार्टी को एक तरफ गुजरात तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश से मुंह की खानी पड़ सकती है, जिस तरीके के ग्राउंड सर्वे जो है वो सामने आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।